अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। वजह यह है कि ये जंग उनके अंदाजों से कहीं ज्यादा लंबी हो चुकी है, कहीं ज्यादा इस जंग में उनका नुकसान भी हो चुका है। गुज़िश्ता रोज जिस तरह से ट्रंप ने ट्वीट किया और उसमें जिस किस्म की जुबान को इस्तेमाल किया गया, इससे ऐसा ही महसूस होता है कि ट्रंप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और ट्रंप के ऊपर अंदरूनी मुल्क से भी जो है वो प्रेशर बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप इस वक्त अंडर प्रेशर भी हैं, फ्रस्ट्रेशन भी है, जिसकी वजह से ट्रंप ईरान को डेडलाइन की तारीख पर तारीख देते जा रहे हैं। लेकिन ये डेडलाइन जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अगर अमेरिका और ईरान के दोनों ममालिक के नुकसानात का कंपैरिजन किया जाए तो जहां ईरान का भारी नुकसान हुआ है, वहीं पर ऑन द अदर हैंड हम अमेरिका का जब नुकसान देखते हैं तो वो ईरान के जो दफाई नुकसान है उससे कहीं ज्यादा नजर आता है। अरबों डॉलर का अब तक अमेरिका नुकसान कर चुका है, जिसमें कई जो है जंगी त्यारे भी शामिल है, जिसमें कई ड्रोन भी शामिल है, उनका पेट्रियट डिफेंस सिस्टम वो भी तबाह हुआ है, थॉर तबाह हुआ है। उसके साथ साथ कई उनके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी जमीन बोस हो चुके हैं। अब आज भी एक अमेरिकन स्टिल्थ 5th जनरेशन त्यारे F-35 ने इमरजेंसी डिक्लेयर की और कहा जा रहा है कि इसने सऊदी अरब या फिर कुवैत में इमरजेंसी लैंडिंग की है। अब देखना यह है कि इस त्यारे को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो F-35 हिट हुआ था जराये के मुताबिक वो तो अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। अब आज के दिन में एक और F-35 के हवाले से कहा जा रहा है कि वो ईरान की जानिब से हिट किया गया है और इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो कुवैत या सऊदी अरब में की गई है। अब इस तमाम तर सूरत हाल में जो डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल था, जो उनके थिंक टैंक का ख्याल था कि ये जंग इतने रोज चलेगी और इतने रोज में अमेरिका का इतना जो है वो डॉलर स्पेंड होंगे और उसके बाद वो अपने टारगेट्स को हासिल कर लेंगे। लेकिन ये जंग बेइंतहा प्रलॉन्ग होती हुई नजर आ रही है, बेइंतहा जो है लंबी होती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप गालम गलोच पर भी उतर आए हैं और ईरान को धमकियां भी दे रहे हैं और थ्रेट भी कर रहे हैं और डेडलाइन भी जो है वो तारीख के ऊपर तारीख दी जा रही है। लेकिन अब तक ऐसा महसूस हो रहा है कि ईरान को सिर्फ डराने की कोशिश की जा रही है और इस डराने की कोशिश में अब तक इसराइल और अमेरिका जो है वो कामयाब नहीं हो सके।